राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस वर्ष 2022 में 20 नवंबर 2022 को किया जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, कृपया करके आप मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। रात्रि में सोना नहीं चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करने चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा मनुष्य को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि का भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है?
उसमें कितना बल और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन काल में चंद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके पुत्र का नाम मुर था। मुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है और सभी देवताओं के स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला, परंतु बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नाम का राक्षस नहीं हारा। थककर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उस गुफा में विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को दौड़ा। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी तिथि के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एकादशी माता से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर माता एकादशी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध मन से आपके लिए समर्पित व्रत का पालन करेगा, उसका आप कल्याण करेंगे, उसके पापों का नाश होगा तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने भी माता एकादशी को तथास्तु कहकर वरदान प्रदान किया। माँ एकादशी के इस दिन उत्पन्न होने से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा और इस दिन से ही एकादशी के व्रतों का आरंभ हुआ था। जो कोई उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है तथा कथा का पाठ सुनता है या करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।